बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप पढ़ने का समय आ गया है, अब मस्ती का समय ख़त्म हो चुका है। तो चूँकि एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो अब पढ़ाई का समय आ गया है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई में जुटे होंगे। फ़िलहाल हम लोग आते हैं, ये लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज के लिए, जो कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर 9। इसमें लास्ट वीडियो में जो लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं कराने जा रहा हूँ। और इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आपको 4 वीडियोस मिल गए हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। तो क्वेश्चन मुझे लेना है 13, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन मुझे इस वीडियो में कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन। एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी सी लेवल से 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, और वहाँ से उस 75 मीटर टॉप पर ऑब्जर्वर बैठ करके क्या कर रहा है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ 2 शिप्स, वो ऑब्जर्वर 2 शिप्स को देख रहा है। वो ऑब्जर्वर 75 मीटर हाइट का जो लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस के ऊपर बैठ करके 2 शिप्स को देख रहा है। एंड डिप्रेशन एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। और जो दोनों शिप हैं वो, मतलब एक शिप है, इसके बाद में उसके बिहाइंड में दूसरा शिप है। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और जो लाइट हाउस है उसके सेम साइड पर ही दोनों शिप की सिचुएशन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, हमें फाइंड करना है दोनों शिप्स के बिटवीन डिस्टेंस, हमें दोनों शिप्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सी लेवल बनाएंगे। सी लेवल मान लीजिए, अज्यूम करेंगे सी लेवल। सी लेवल पर सबसे पहले हम लोगों को 75 मीटर लाइट हाउस बनाना होगा। 75 मीटर मान लीजिए, अज्यूम कर लिया हम लोगों ने 75 मीटर ये लाइट हाउस है। 75 मीटर हाई लाइट हाउस है ना। यहाँ पर एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों शिप एग्जैक्टली बिहाइंड हैं, यानी एक शिप आगे है तो उसके ठीक पीछे एक शिप है। ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा, 75 मीटर हाई लाइट हाउस पर है ऑब्जर्वर, और उसकी जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ऑब्जर्वर की वो कुछ इस तरह से होगी। बट शिप्स को देखने के लिए, शिप्स की देखने के लिए जो है वो डिप्रेशन एंगल, लाइन ऑफ साइट जिसको कहेंगे, वो 30 डिग्री है। और फिर इस शिप को देखता है वो, तो ये 45 डिग्री डिप्रेशन एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। नेमिंग, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नेमिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो नेमिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट इन द सेंस, मतलब फिगर हम लोगों ने बना लिया है। अब हमें फाइंड करना है दोनों शिप के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, दोनों शिप के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो नेमिंग कुछ कर लेते हैं हम लोग, P, Q, R एंड S, T कर दिया ऐसे। तो हमें PQ फाइंड करना है दोनों शिप के बिटवीन। एक शिप ये है, एक शिप ये है और एक शिप इधर है, तो हमें PQ के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं। कौन कौन से, एक तो है QRS ट्रायंगल है, एक QRS है, और एक ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे PSR। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। सॉल्यूशन, ट्रायंगल ले लेते हैं पहले QRS, ट्रायंगल QRS इन ट्रायंगल QRS, तो tan 45 लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो tan 45 इज इक्वल हो जाएगा SR अपॉन QR। तो tan 45 1 है, SR 75 है और QR ये हो जाएगा। ठीक है, तो QR इज इक्वल हो जाएगा 75। क्यू आर इज इक्वल
75 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग ट्रायंगल लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ दे देते हैं, और अब ट्रायंगल लेंगे हम लोग PRS, ट्रायंगल PRS देख लेंगे। तो इस ट्रायंगल PRS में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल होगा SR अपॉन PR। मैंने कुछ ये डिस्टेंस लिया नहीं है, आप चाहो तो इसे x और y ले सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं लिया मैंने, तो SR अपॉन PR हो जाएगा। तो tan 30 हमें PQ फाइंड करना है, दोनों जो शिप्स हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ठीक है ना। तो अब इसको tan 30 ले लेंगे, tan 30 यहाँ पर है हमारे पास में 1/√3 इज इक्वल SR 75 है, SR क्या है 75 है, अपॉन PR। तो PR जो आएगा वो 75√3 हो गया, PR 75√3 मीटर है, सारा ये सब मीटर आ रहा है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर ही है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है PQ, फाइंड करना है। ध्यान दो, अगर हम लोग PR डिस्टेंस में से QR डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें PQ मिल जाएगा। PR डिस्टेंस में से QR डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए, PR में से QR को माइनस कर दिया जाए तो हमें PQ मिल जाएगा। तो हमें PQ की ही नीड है, PQ हमें फाइंड करना है, क्योंकि दोनों शिप के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो PQ है। तो हम लोग करेंगे PQ इज इक्वल PR माइनस QR। आप x और y इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आ जाएगा। PR अभी आया है 75√3 माइनस QR जो है वो 75 है, और इस तरह से 75 कॉमन ले लेंगे और √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर बन रहा है। तो PQ 75√3 माइनस 1, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, आप लिखेंगे जरूर लिखा करिए, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 माइनस 1 मीटर। इस तरह ये क्वेश्चन का आंसर 75√3 माइनस 1 मीटर होता है। और अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 14 क्वेश्चन पर। 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 14 पर हैं हम लोग। 1.2 मीटर फिगर इसका गिवन है, फिगर आप इसका हो सकता है कि आपको बनाने के लिए आएगा तो आपको खुद बनाना होगा, बट इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट्स अ बैलून, तो वो बैलून को देख रही है, मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, तो ये जो हाइट है वो 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर हाइट पर जो बैलून है सिचुएशन उसको देख रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो पहले वो देख रही है इस बैलून को, तो 60 डिग्री का एलिवेशन ही होता है, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद में बैलून की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आ जाती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है, 30 डिग्री पर हो गया। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस जो है ट्रेवल, यानी कि जो बैलून की सिचुएशन पहले यहाँ थी और अब बैलून की सिचुएशन यहाँ हो गई, तो हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है ना। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। चाहो तो इसे जो है हम कुछ ले सकते हैं, x और y करके ले सकते हैं, जो मर्जी हो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। अब पूरा यहाँ से जो है ना, ग्राउंड से ये जो बैलून की हाइट है वो 88.2 मीटर हाइट है इसकी, और इस पर 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है। तो अब हमें ट्रायंगल्स जो लेने होंगे, नेमिंग कर देते हैं इसमें। यहाँ कुछ इन्हीं पॉइंट्स पर हम नेमिंग करेंगे। ए है, मान लीजिए बी है, ये सी है, ये मान लीजिए डी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया,
है ना, ये ई पॉइंट हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है, पूरा ABCD हो गई। तो अब हम लोगों को दो ट्रायंगल लेने हैं, एक तो ले लेंगे ABD और एक ले लेंगे BGH ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें उन ट्रायंगल्स की जो हाइट है वो इतनी ही लेना है ना, ये जैसे AD है और ये HG है, तो AD और SG जो होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो 88.2 मीटर है ना, बट हमें हाइट ये लेनी है ट्रायंगल्स के लिए, यही हाइट लेनी है, तो हम क्या करेंगे, जो 1.2 मीटर है ये माइनस कर देंगे 88.2 मीटर में, ठीक है। तो जो AD होगा, जो AD है और GH है, ये 88.2 में से 1.2 माइनस करने से आएगा 87 मीटर। यही हम लोग दोनों ट्रायंगल्स में ऑल्टीट्यूड लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के लिए ऑल्टीट्यूड हम लोग यही लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इसमें हम लोग 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लेंगे, तो tan 60 ले लेते हैं, tan 60 लेंगे तो आएगा AD अपॉन BD, tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 है, और AD जो है वो क्या है, AD जो है वो 87 है, AD 87 है, अपॉन BD क्या है, X है, ठीक है, BD X है। यहीं पर रुकेंगे क्योंकि x √3 इज इक्वल 87 है, x √3 इज इक्वल 87 है, ठीक है। तो यहाँ भी देखा करो, x √3 इज इक्वल 87, x √3 इज इक्वल 87, ठीक है। कोई ध्यान नहीं, कुछ भी ध्यान ही नहीं देते हो, x √3 इज इक्वल 87 है। तो अब इसके बाद में यहाँ पर आ गया क्या, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87 अपॉन √3 आ जाएगी, x की वैल्यू 87 अपॉन √3। अब जरा हमें क्या ट्रायंगल लेना होगा, BGH, इन ट्रायंगल BGH, इसमें हम लोग tan 30 लेंगे, तो tan लेंगे तो tan 30 एंगल देख रहे हैं ना, तो क्या होगा, GH अपॉन या HG अपॉन, अब फुल ट्रायंगल है, HG अपॉन ये थोड़ी लेंगे, DG थोड़ी लेंगे, क्या लेंगे, BG, HG अपॉन BG, तो tan 30 1/√3 होगा। HG क्या है, 87 है, और BG क्या है, ये है ना, तो ये यहाँ तक x है, यहाँ y है, तो ये x प्लस y हो जाएगा, x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल क्या होगा, 87√3। सेकेंड क्वेश्चन दे देते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये y फाइंड करना है, क्योंकि जो बैलून की सिचुएशन है वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई है, तो हमें y फाइंड करना है। तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो इस x की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो पहले इस सेकेंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल 87√3। तो x की वैल्यू हम लोग रखेंगे 87 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल 87√3, और इस तरह से y की जो वैल्यू आएगी 87√3 माइनस 87 अपॉन √3 आएगा। तो y इज इक्वल आ जाएगा, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, 87 × 3 माइनस 87 अपॉन √3, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो y इज इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल, अब इसमें 87 कॉमन ले सकते हैं आप, 87 कॉमन ले लो, वैसे भी आप 387 है, यहाँ 187 है, तो 2 × 87 आ जाएगा, आप कॉमन लेके कर लीजिए। तो कॉमन आप लेंगे तो क्या 87 ही तो कॉमन आएगा, 87 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ -1 आएगा, चेक कर लो भाई, 87 यहाँ कॉमन लेंगे, भाई ये दो टर्म है ना, 87 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 87 जब कॉमन ले लिया है तो 1 बचेगा यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3, तो y इज इक्वल आएगा 2 × 87 अपॉन √3। बट हम लोगों को डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखना होता है, आंसर हम लोग ऐसे नहीं दे सकते हैं, तो √3 का मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल आएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 17 है ना, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 17 √3 अपॉन 3 आएगा, और ये कैंसिल हो रहा है 3 से, क्योंकि 7 1 8 4 12, तो 3 3 5 जा
15 3 8 जा 24, तो जो y की वैल्यू आएगी वो 58√3 मीटर। हमें यही फाइंड करना था, हमें x नहीं फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था जो बैलून की सिचुएशन चेंज हुई है वो कितनी डिस्टेंस पर जो है आ गया है, तो हमें y फाइंड करना था। इस तरह से y की जो वैल्यू आई यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ठीक है। 15 और 16 इस वीडियो में आपको ये दो क्वेश्चन अभी और कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको इस वीडियो जो कि 4th वीडियो है उसमें 13, 14, 15, 16 वो क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, यानी जो हाईवे जा रहा है वो टावर की तरफ जा रहा है। एक हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक मैन है वो टावर के टॉप पर है, स्टैंडिंग है। ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, और वो टावर के टॉप पर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार को आते हुए देख रहा है, ठीक है। एक कार को आते हुए देख रहा है, और इसके लिए जैसे ही वो देखता है उस कार को तो डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री होता है, और जो कार है वो अप्रोच कर रही है फुट ऑफ टावर की तरफ विद यूनिफॉर्म स्पीड, एंड 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद में क्या देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका चेंज होता है, कार जो है थोड़ा आगे बढ़ जाती है तो वो 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर उसने अभी लास्ट में देखा है, जिस पॉइंट पर उसने लास्ट में देखा है, तो उस पॉइंट से हमें ये पता करना है कितना टाइम में लेगी, वो कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग, फिगर जो है डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर बना दिया हमने, और यहाँ पर ये टावर है, और टावर कुछ हाइट नहीं दी हुई है, टावर की हाइट नहीं दी हुई है, बस ये बोला गया है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, बहुत ध्यान समझना, मैन टॉप पर है, टावर के टॉप पर है, और ये मैन क्या कर रहा है, कार को आते हुए देख रहा है। कार कहीं यहाँ से आ रही है और कार की सिचुएशन क्या है, वो यहाँ तक जाना चाहती है। तो कार को पहले मैन यहाँ पर स्टैंडिंग सिचुएशन पर वो इस कार को ऑब्जर्व करता है, तो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन एंगल वो 30 डिग्री का होता है। तो हम इसमें 30 डिग्री का ये एंगल बनाएंगे, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा। फिर ये कार, यही कार जो है वो लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, यानी ये आगे बढ़ रही है, फुट ऑफ टावर की बढ़ रही है, फुट ऑफ टावर की तरफ बढ़ रही है, टुवर्ड्स फुट ऑफ टावर, ठीक है, मूव कर रही है। तो जब वो ऑब्जर्वर अब इस सिचुएशन पर कार को देखता है तो उसका डिप्रेशन एंगल चेंज होगा, और जो डिप्रेशन एंगल है अब हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 नाउ, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो हो गया। एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें ये पता करना है कि इस पॉइंट पर जब कार आ चुकी है, इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर तक कितना टाइम लेगी, कार को आने में कितना समय लगेगा, हमें ये पता करना है कार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लेगी, ठीक है। और उसने ये बताया 6 सेकेंड लेटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में कार को 6 सेकेंड लगा है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 6 सेकेंड लगा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लेगी कार, वो हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से पूरा सिचुएशन क्लियर हो गई है। नेमिंग हम लोग करेंगे। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग ही करें, और मेथड भी ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही मेथड को पूरी तरह से फॉलो करें, बट इस मेथड को समझिए ज़रूर आप, क्योंकि मैथ्स में ज़रूरी नहीं है केवल एक सिंगल सॉल्यूशन हो किसी भी क्वेश्चन का।
डिफरेंट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो आप पहले एक सॉल्यूशन को क्लियर करिए, फिर आप दूसरे को भी ट्राई कर सकते हैं। पी क्यू आर एस टी कर देते हैं इसको। चलिए, दो ट्रायंगल यहाँ भी हैं, मोस्टली दो ट्रायंगल मिलते ही हैं आपको हाइट, इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस में। तो एक ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है पी आर एस है और एक है क्यू आर एस। तो आप कोई भी पहले ले सकते हैं, और हमें टाइम पता करना है कि कितना टाइम लेगी कार यहाँ से यहाँ तक आने। इसका कुछ हाइट वाइट नहीं दी हुई है ना, टावर की कोई हाइट नहीं दी हुई है। तो सॉल्यूशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ सॉल्यूशन होगा कुछ, फिर थोड़ा यहाँ होगा, फिर इसका हम लोग यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल पी आर एस ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पी आर एस, चलो भले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पी आर एस, इन ट्रायंगल पी आर एस। तो पी आर एस ट्रायंगल के लिए जो एंगल है वो 30 डिग्री है। पी आर एस ट्रायंगल के लिए एंगल 30 डिग्री है। और क्यू आर एस के लिए क्या है एंगल, रितेश बताएगा। क्यू आर एस ट्रायंगल के लिए कौन सा एंगल है? क्यू आर एस ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री है ना। क्यू आर एस ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री है। तो हम लोग पी आर एस पर हैं, तो पी आर एस के लिए अब क्या है, ये है एंगेज और ये भी एंगेज है। तो बेस है और परपेंडिकुलर है, तो tan लेंगे, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल क्या होगा, एस आर अपॉन पी आर, ठीक है। अच्छा, अभी हमें कुछ डिस्टेंस यहाँ कुछ अभी पी क्यू है, ये क्यू आर, अभी हमें इसमें थोड़ा सा अरेंज करना है, अभी यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल हम लोग tan 30 की वैल्यू तो लिख ही सकते हैं। मिशेल बताएगी tan 30 1/√3। गुड। अब देखिए, एस आर हमें मालूम ही नहीं है, इसका कोई चांस भी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टावर की हाइट को एच अज्यूम कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप एस आर ही लिख दो। तो अब यहाँ हमें पी आर को थोड़ा सोचना होगा। पी आर एक्चुअल में ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही तो कवर कर रही। कार कर क्या रही है, कार जो है डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले उसने 6 सेकेंड में पी क्यू डिस्टेंस कवर किया है। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल टेक दैट कार टू रीच दिस पॉइंट। वो कितना डिस्टेंस मतलब इस डिस्टेंस क्यू आर को कवर करने में कितना टाइम है ना, कितना टाइम और लेगी। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड होता है, बड़ा पॉपुलर फार्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड होता है। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लगा है, ठीक है। और स्पीड हमें कुछ अज्यूम करनी पड़ेंगे, लेट कर लेंगे। लेट हमने किया, चलो यहीं लिख देते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार बी v मीटर पर सेकेंड। आप x भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। v मीटर पर सेकेंड आप लिख दिया तो लिख दिया। लेट स्पीड ऑफ कार बी v मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर v है, तो डिस्टेंस जो आई क्या, डिस्टेंस जो पी क्यू डिस्टेंस है, वो 6v आ गई, 6v मीटर। पी क्यू जो डिस्टेंस आई वो 6v मीटर आ गई, ठीक है। अब हमें क्यू आर डिस्टेंस का कुछ पता नहीं है, तो अब हमें ये टाइम का पता करना है। क्यू आर कितना टाइम लेगी, क्यू आर डिस्टेंस का बनना। लेट लिखेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट कार टेक्स t सेकेंड फ्रॉम पॉइंट Q to R, फ्रॉम द पॉइंट Q to R, यानी कि कार Q पॉइंट से R पॉइंट तक पहुंचने में t सेकेंड ले रही है, ठीक है, अज्यूम किया हमने। तो अब यहाँ पर ये t सेकेंड हो गया। Q पॉइंट से R पॉइंट तक पहुंचने में t सेकेंड ले रही है, और v उसकी स्पीड है, v मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, फार्मूला तो यही लगेगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड ही तो लगेगा। टाइम क्या है, अज्यूम किया हमने t, और स्पीड क्या है, v है, तो ये vt हो जाएगा ना। चेक करो, देखिए क्या है ना, डिस्टेंस तो वही है ना, फार्मूला तो आप चाहो तो दोबारा लिख लो,
अब जो डिस्टेंस हम लोग निकालने जा रहे हैं वो QR है। अब हम लोग जो डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं QR, तो फार्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला तो वही रहेगा ना। टाइम हम लोगों ने अज्यूम किया है कि सपोज जो है यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कार को t सेकेंड लगता है और उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। उससे पहले से बोला है यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी जो v स्पीड थी उसकी इनिशियल स्पीड थी उसकी v स्पीड अभी भी है। तो इस तरह से vt मीटर हो गया, ये vt मीटर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे vt। तो अब हमें फॉर्मली सारा सब कुछ यहाँ मालूम चल गया है। अब यहाँ पर हम PR की जगह पर अभी रुक गए थे, PR की जगह पर अब प्लेस करेंगे PR, दैट इज दिस PR डिस्टेंस। तो 6v प्लस vt, 6v प्लस vt। सो फर्स्ट इक्वेशन देंगे, इसका जो सोल्यूशन आएगा उससे भी फर्स्ट इक्वेशन देंगे। और ये QR आ गई, डिस्टेंस आ गई, इसमें हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6v प्लस vt। ध्यान देना ये यहाँ का है 6v प्लस vt इज इक्वल क्या होगा √3 SR। ऐसे फर्स्ट इक्वेशन है। और अब हम लोग लेंगे ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे QRS, इन ट्रायंगल QR, नाउ इन ट्रायंगल QRS। तो यहाँ भी tan 60 जो लेंगे tan 60 परपेंडिकुलर, दैट इज SR अपॉन QR। तो tan 60 √3 होता है। SR हमें कुछ ऐसा अज्यूम किया नहीं है, H अज्यूम कर सकते थे, गिवन कुछ है नहीं टावर की हाइट, तो हम लोग पास ऑप्शन था कि H अज्यूम कर सकते थे, आप नहीं भी किए हैं तो SR चल रहा है। और QR देखिए VT है, QR क्या है VT है। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस कराएंगे तो SR की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी VT √3। सेकंड इक्वेशन दे दिया इसे, SR इज इक्वल VT √3। अब इस SR की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो SR की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन 6v प्लस vt इज इक्वल √3, SR की जगह पर VT √3 रखेंगे, VT √3, ठीक है। सॉल्व करेंगे फर्दर 6v प्लस vt इज इक्वल √3 का √3 में तो 3 आ जाएगा 3vt, ठीक है। और अब इसके बाद 6v इज इक्वल 3vt माइनस vt, 3vt माइनस vt, तो ये आ जाएगा 6v इज इक्वल 2vt। ध्यान दो अगर हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे तो 6v अपॉन 2v आ जाएगा t, दैट इज v कैंसिल हुआ, 2 3 जा सेकेंड, तो इस तरह से t जो आएगा 3 सेकेंड आ गया। इस तरह से क्लियर ये हो गया कि जो कार है वो Q पॉइंट से R पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकेंड लेंगे। हैंस लिख देंगे आप, हैंस कार विल टेक 3 सेकेंड फ्रॉम पॉइंट Q टू R। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। थोड़ा सा आप ध्यान से समझ करके इसको करिएगा, नहीं अगर आया तो आप पॉज करके फिर से देखिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये 15 एक अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है इस एक्सरसाइज चैप्टर में 16। Last question, the angle elevation of top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of tower is 6 meter। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो हम बना रहे टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। अब देखो क्या है ना, एलिवेशन की बात कर रहा है, थोड़ा सा भी समझना है। एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, 4 मीटर एंड 9 मीटर, 4 मीटर। अब वो कहाँ उसने बोला है कि 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ टावर। 4 मीटर कहाँ से,
बेस से, किसके बेस से? टावर के बेस से। तो 4 मीटर इधर, यहाँ पर ऑब्जर्वर्स खड़े होकर देखेगा टॉप को, और 9 मीटर यहीं से 9 मीटर लिए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो दो ये पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स पर टावर के टॉप को वो ऑब्जर्व कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ ये जो 4 मीटर होगा और इतना ये 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 9 मीटर। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। हमें ये प्रूव करना है हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं कुछ एच मीटर अज्यूम कर लिया गया। इसे फाइंड करना है, हम लोग प्रूव करना है कि 6 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेमिंग, तो यहाँ पर मान लीजिए MNPR, तो हमें RP फाइंड करना है 6 मीटर। RP हमें प्रूव करना है, RP 6 मीटर। टावर की हाइट हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए क्या है, अब जो है ये बोला है कि जो एंगल मतलब जो ये एंगल्स हैं, एलिवेशन एंगल्स हैं, इनका सम कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं अल्तमश? 90 डिग्री होता है सम दोनों का। हाँ, सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री, सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री। तो कोई भी एंगल यहाँ लिख दीजिए, एक तो थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा। एक थीटा हो जाएगा, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। आप इसको थीटा ले सकते थे, 90 माइनस थीटा इसको ले सकते थे। तो ध्यान दो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा गिव्स 90 डिग्री। तो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मैंने आपको बताया कोई भी आप यहाँ 90 माइनस थीटा ले सकते थे, ये थीटा ले सकते थे, कुछ इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा है कि क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल हम लोग लेंगे ही लेंगे ना। दो ट्रायंगल तो यहाँ हैं, कौन से ट्रायंगल है? एक तो है MPR और दूसरा है NPR। ठीक है, तो हम लोग कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल NPR, इन ट्रायंगल NPR, तो क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल RP अपॉन NP। tan थीटा इज इक्वल RP, tan थीटा इज इक्वल RP अपॉन NP। और RP हम लोगों ने अज्यूम किया है H, तो आप जरूर लिखेंगे। NP हमें गिवन है, NP गिवन है। NP गिवन कितना है? 4 मीटर गिवन है। NP 4 मीटर गिवन है। ठीक है, NP 4 मीटर गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, सही ठीक है। तो tan थीटा आ गया हमारा H/4, इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लोग दे देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद MPR आते हैं, इन ट्रायंगल MPR, इन ट्रायंगल MPR। तो MPR के लिए जो एलिवेशन एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा RP अपॉन MP, RP अपॉन MP। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा होता है। मैंने बताया है सारी चीज़ें। tan 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या है? cot थीटा होता है। और RP H और MP क्या है? 9 है, MP 9 है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे हम लोग ये कि इक्वेशन जो 1 है और इक्वेशन जो 2 है उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कराएंगे, यानी LHS मल्टीप्लाई होंगे और RHS है RHS। tan थीटा और cot थीटा, ये LHS है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल H/4 इंटू H/9, H/4 इंटू H/9। तो tan और cot ये रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, गिव्स 1। प्रोडक्ट इनका क्या होगा? 1 होगा। tan थीटा cot थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा। H² अपॉन 36 क्रॉस कराएंगे तो H² इज इक्वल 36 हो जाएगा। तो H इज इक्वल प्लस माइनस 6 होगा, बट H क्या है? एक डिस्टेंस है, एक हाइट है, तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 मीटर प्लस में लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। इस तरह से आपने टावर की हाइट जो है प्रूव कर दिया 6 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए और बोरिंग
आपके लिए ना हो ये टॉपिक, इसके लिए मैंने आपको 4 वीडियोस दिए और 4 क्वेश्चन कंसिस्ट इन ईच वीडियो। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब हम लेते हैं कुछ नया चैप्टर, ठीक है। तो नए वीडियोज़ के साथ मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके।